जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लग्न में बैठे हुए शनिदेव की विशेष स्थितियों के बारे में, क्योंकि जब भी देखिए शनि की चर्चा आती है तो साथ में शुक्र का नाम अपने आप ही जेहन में उभर जाता है। क्योंकि देखिए शनि और शुक्र जो है एक दूसरे के कारक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। जब ज्योतिष शास्त्र की संरचना हुई थी उस समय पर सप्तम भाव जो था वह देखिए विपरीत ग्रह का था। विपरीत जैसे हम देखिए सदैव चर्चा करते रहते हैं, मीन से सप्तम हाउस कन्या, मेष से सप्तम हाउस तुला, वृष से सप्तम हाउस मेष वृश्चिक, मिथुन से सप्तम भाव धनु, कर्क से सप्तम भाव मकर, सिंह से सप्तम भाव कुंभ। तो आपने देखा विपरीत ग्रह का, यानी विरोधाभास रखे हुए ग्रह का। और देखिए दाम्पत्य जीवन जो होता है वो हमारे सप्तम भाव से रिलेटेड होता है, जिससे कि मतलब एक चीज़ समझ में आती है बहुत अच्छे तरीके से कि जो सप्तम भाव रखा गया था ज्योतिष के जो ज्ञानी हैं उन्होंने इसलिए रखा था कि जिस कमी को, क्योंकि देखिए हर ग्रह के पास एक कमी होती है, एक पूरक चीज़ होती है, तो वह सप्तम हाउस उस कमी को पूरा कर सकेगा। क्योंकि अगर कोई बहुत शांत है तो उससे विरोधी भास क्या होगा, क्रोध। तो यानी शांति और क्रोध जब मिल जाएंगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। एक निर्धन है, निर्धन का विलोम क्या होगा, धनाढ्य। अब निर्धन और धनाढ्य मिल जाएंगे तो क्या होगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये जो दृष्टिकोण अपनाया गया था चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन देखिए इसे आज के दृष्टिकोण के परिवेश के हिसाब से हमने अपनी रूपरेखा बना ली है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो शनि और शुक्र का विशेष संबंध, क्योंकि शनि को सदैव शुक्र का पूरक माना जाता है, शुक्र को शनि का पूरक माना जाता है। दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के प्रयास करते हैं। शनि जहाँ बेहद कर्मठ ग्रह हैं, कर्म फलदाता कहे जाते हैं, वहीं शुक्र जो है बेहद लग्जीरियस ग्रह है, ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक माने जाते हैं। वहीं शनि के पास जहाँ देखिए दूरदर्शिता है, वहीं शुक्र के पास जो है धन देने की पावर, राशि, सुख, वैभव। अब कर्मठता और राशि, सुख, वैभव दोनों एक दूसरे के पूरक किस तरीके से हो गए, लेकिन पूरक इसलिए हो गए कि जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, कर्म से धन उत्पन्न होगा और चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। और जब ये चीज़ें बैलेंस होंगी तो आपके लिए स्थितियाँ किस प्रकार से निकल कर आएंगी, जैसे कि हम सब देख रहे हैं इस समय पर 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पर शुक्र हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवें स्थान पर शनि हैं, यानी नवम पंचम राजयोग। नवम पंचम राजयोग जब ये निर्मित होता है तो बेशक ये शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, अपनी शत्रुता को भुलाकर एक दूसरे को सपोर्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, एक दूसरे को लाभ प्रदान करने लगते हैं। इस कारण से शनि की शक्ति में इस समय पर वर्धन होगा। शनि देखिए एक जहां आपके कर्म फलदाता कहे जाते हैं, वहीं इस समय लग्न से संबंध बना रहे हैं। लग्न से संबंध बनाने के कारण शनि की स्थिति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आने वाला एक माह, क्योंकि देखिए शुक्र जो होते हैं एक माह के लिए गोचर करते हैं, 28 दिनों के लिए गोचर करते हैं, और 28 दिन आपके आने वाले समय में स्थितियाँ किस प्रकार से रहने वाली हैं, क्योंकि शुक्र का साथ शनि को मिलेगा तो शनि की स्थिति में वर्धन होगा, शनि लाभ प्रदान करेंगे। तो लाभ किस तरीके से आपको इस समय पर मिल सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र देखिए जहाँ पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचम भाव आपके प्रेम का घर होता है, आपके संतान का घर होता है, आपके उदर विकार यहाँ से देखे जाते हैं, आपकी शेयर मार्केट यहाँ से देखी जाती है, विद्यार्थी वर्ग देखा जाता है, आपकी कार्यशैली किस प्रकार की रहेगी, आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मास का प्रभाव आपको कितना मिलेगा या कब मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का जो ये विचार किया जाता है ये पंचम भाव से विचार किया जाता है। तो पंचम भाव सबसे पहले तो ये आपके विचारों को धन से जोड़ देंगे, धन से जोड़ देंगे, यानी कि व्यक्ति हर इस समय पर लाभ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है इस चीज़ का विचार करने में मगन रहेगा, कि क्योंकि लाभ देखिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे जीवन में, क्योंकि लाभ नहीं होगा तो कर्म किस प्रकार का, जब कर्म हम करते हैं तो लाभ के लिए ही तो करते हैं, अपनी जीवन की महत्वपूर्ण स्थान उस जगह पर क्षमता और अपना धन, अपना इन्वेस्टमेंट और अपना टाइम वहाँ पर देते हैं तो किसी लाभ की आशा से।
तो ये जो लाभ है, ये लाभ ये समय पर आपके लिए मेन होने वाला है। यानी कि इस दौरान अगर किसी व्यक्ति के पास आप खड़े भी हो रहे हैं ना, तो आप पहले ये मन में सोच लेंगे कि इस व्यक्ति से मुझे लाभ क्या है। वो लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, रिलेशंस के लिए हो सकता है या आपके धन के लिए हो सकता है। मोस्टली इस समय पर धन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, संतान इस समय पर आपके लिए काफ़ी आज्ञाकारी सिद्ध होने वाली है। संतान इस समय पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगी, बल्कि संतान इस समय पर आपको काफ़ी, कह सकते हैं ना, सहयोग देती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा अगर विद्यार्थी वर्ग की चर्चा करें तो उनका थोड़ा-सा मन डाइवर्ट हो सकता है। तो थोड़ा-सा अपने फ़ोकस को एक जगह केंद्रित करें, जिससे कि आपके लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें। चर्चा करें अगर हम इस समय लव लाइफ़ की, तो लव लाइफ़ को इस समय पर विवाह संबंधों में बदलने के लिए बहुत अच्छा समय काल है। इस दौरान आप अपने परिवार में वार्तालाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। देखिए, लेकिन पहले ज़रा अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। अब चलते हैं शनिदेव महाराज की ओर। शनिदेव महाराज का विशेष, क्योंकि शनि बहुत मेजर ग्रह हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान देखिए, थोड़ा-सा एक चीज़ तो आपके लिए, कह सकते हैं, आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। अब ये अंतर्मुखी होना, क्योंकि अंतर्मुखी होकर व्यक्ति या तो किसी ऐसे चीज़ें करने लगता है जो कि समाज में मान्य नहीं है, या तो अंतर्मुखी होकर वो अपने कार्यों के प्रति उधेड़-बुन करने लगता है। और जब ये उधेड़-बुन कार्यों के प्रति होती है, तब व्यक्ति अपने कार्यों के सफलता के चरम पर किस प्रकार ले जाया जाए, ये बहुत जल्दी समझ जाता है। देखिए, पहले के लोग जो हैं मौन व्रत रखते थे, या इसलिए रखते थे कि हमारी ऊर्जा जो है वो बाहर ना जा पाए। यही चीज़ें सेम जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, तब उसकी ऊर्जा जो अंदर ही रहती है, और उसी अंदर वाली ऊर्जा का प्रयोग करके वो जब चीज़ों का एनालिसिस करता है, तो बहुत बेहतर तरीके से करता है। इस समय पर थोड़ा-सा एक चीज़ और होगी कि मतलब थोड़ा-सा किसी मित्र विशेष के द्वारा आप उपेक्षा का शिकार हो सकते हैं। मित्र विशेष हो सकता है, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या बहुत बड़ा ऐसा हितैषी हो सकता है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो आपकी हर परिस्थिति में मदद करेंगे। ऐसे व्यक्ति द्वारा उपेक्षित किया जाना आपको आहत कर सकता है। बाकी कर्म के लिए आप बेहद कर्मठ व्यक्ति रहने वाले हैं। पूरा फ़ोकस इस समय पर आपका कर्म के प्रति रहने वाला है। थोड़ा-सा इस समय से आप थोड़ा-सा शौकीन व्यक्ति भी कहे जा सकते हैं कि आप इस दौरान अपने जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं ना, कि ब्रांडेड चीज़ें खरीदना या अपने मनचाहे कार्यों को करना, जिन चीज़ों में आपकी हॉबी है, वो कार्य इस समय पर आप ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। बेशक परिवार से नाराज़ होकर या परिवार वालों को नाराज़ करके, लेकिन इस समय आप स्वयं पर थोड़ा-सा फ़ोकस करते हुए देखे जाएँगे। वहीं कार्य कारोबार के लिए अगर इनकी स्थिति की चर्चा करें, क्योंकि दशम दृष्टि इनकी कार्य कारोबार पर है, और वहीं शुक्र की दृष्टि जो है लाभ पर है। तो इस समय कार्य कारोबार में स्थिति आपकी पहले से सुदृढ़ होती हुई देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी प्रकार की विषम परिस्थिति बन रही थी, तो इसे अन्यथा ना लें। ये जो विषम स्थिति बन रही थी, आपकी चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके सामने लाने के लिए, या फिर आपकी जो भी नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं, वहाँ से संबंधित कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, न्यू आती रहती हैं, उन चीज़ों को सीखने का प्रयास नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा-सा उपेक्षित भी हो जाते हैं वहाँ पर वातावरण में। तो इस दौरान ये समय है कुछ सीखने का, कुछ स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करने का। तो ये समय काल जो रहेगा, वो आपका, कह सकते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरित करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ एक दूरदर्शिता आपके अंदर आएगी। अगर किसी ऐसी फील्ड में हैं आप, जहाँ पर कि आपके लिए भविष्य का कोई स्कोप नहीं निकल कर आ रहा, तो आपको इस समय रियलाइज़ होगा इस चीज़ का कि अभी तो जब मैं वर्क कर रहा हूँ, तब तो स्थितियाँ सही हैं। बाय द वे, अगर स्थायित्व तो नहीं है जॉब में, तो फिर अगर जॉब चली गई, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? इन चीज़ों को जब आप एनालाइज़ करेंगे, तब आपके लिए और ज़्यादा, कह सकते हैं, स्थितियाँ अच्छी होंगी। इस समय पर आप थोड़ा-सा जॉब को स्विच करने के बारे में भी सोच सकते हैं कि जॉब को स्विच करके या तो बिज़नेस करेंगे, या बिज़नेस को स्विच करके जॉब करेंगे, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब के पाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि पहले आप जो जॉब करना चाहते हैं या जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा सा समय दीजिए। जॉब करना चाहते हैं तो पहले जॉब हाथ में कर लें, तब
पुरानी जॉब को छोड़ें। बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा-थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बिज़नेस जब आपका स्टेबल होने लगे या आपका उस स्थान पर पहुँच जाए, जब आपको लगे कि हाँ, यहाँ से मेरी अच्छी इनकम हो रही है और अब मैं उस पोज़ीशन में हूँ कि मैं जॉब को छोड़कर पूरा फ़ोकस अपने बिज़नेस पर कर सकता हूँ, तभी आप जॉब छोड़ें। क्योंकि अगर आपने इस दौरान ऐसा किया, क्योंकि ये षाढ़ जाति का द्वितीय चरण भी है, इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके लिए स्थितियाँ दुस्सह भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर इस गोचर को सिर्फ देखें तो ये आपके लिए बहुत उत्तम है, और अगर शनि की स्थिति को देखें तो आपके लिए थोड़ा-सा कष्टकारक है। तो इस चीज़ को समझकर ही आप जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ लें, डिसीजन लें, जो कि आपके लिए फ्यूचर में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या ना क्रिएट हो। क्योंकि जब चीज़ों को जानकर हम आगे कदम बढ़ाते हैं तभी हमारे लिए बेहतर से बेहतर निकल कर आता है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा मैं विशेष उपाय आज जो बता रही हूँ वो आपके कार्य कारोबार से संबंधित ही है। क्योंकि शनिदेव का मैं उपाय बता रही हूँ, क्योंकि ये कर्म फलदाता है और दसम दृष्टि भी है। तो इसके लिए आपको देखिए थोड़ा-सा तेल लेना है, यही जो हम घर में सरसों का तेल यूज़ करते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। इसको लीजिए, थोड़ा-सा लीजिए, छाया इसमें अपनी देखिए, और उसके उपरांत या तो इसे पीपल वृक्ष पर रख दीजिए। देखिए, पीपल वृक्ष के पास में रखना उतना जल्दी प्रभाव नहीं देता है, लेकिन जो मैं दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ उसको अगर आप 43 सैटरडे करेंगे तो तीसरे सैटरडे से ही आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तेल से आपको एक दीपक बनाना है, और उस दीपक को बनाकर आपके घर से दक्षिण, आपके घर में ही कोई ऐसा दक्षिण में स्थान हो जहाँ पर आप थोड़ा-सा साफ़ करके वहाँ पर दीपक को जला सकते हैं। यह क्रिया जो करनी है शनिवार की शाम को करनी है। जब हल्का-सा अंधेरा होने लगता है उस समय पर इस क्रिया को करें। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहूँ तो प्रदोष बेला के जो उपराहन होता है उस समय पर करें। तो देखिए, इस दीपक को आप जब जलाएँगे तो आप तीसरे सैटरडे से ही परिवर्तन देखेंगे। इसके उपरांत देखिए, 43 सैटरडे होते-होते आपके कार्य कारोबार की स्थितियाँ पूर्ण रूपेण सुदृढ़ हो जाएँगी। 3 बड़े बनाइए, उड़द के दाल के जो बड़े हम बनाते हैं बिना नमक के, यूँ ही सिंपल बड़े बनाइए शनिवार के दिन प्रातः के समय, और इस पर थोड़ा-सा दही, थोड़ा-सा सिंदूर छिड़किए और इन्हें कौवों को खाने के लिए दीजिए। आप देखेंगे तीसरे सैटरडे